अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। गांव की एक शांत गली, कंधों पर पिता का जनाजा और पीछे सिसकता हुआ परिवार। सब कुछ सामान्य था जब तक कि उस भीड़ को एक अमीर सेठ की दहाड़ ने नहीं रोका। रुक जाओ, इस जनाजे को आगे मत ले जाना। इस इंसान पर मेरे 10 लाख रुपए का कर्ज है। पहले हिसाब होगा फिर कब्रिस्तान। शोक का माहौल सन्नाटे में बदल गया। समाज के रक्षक और खून के रिश्ते अब कसौटी पर थे। पिता के 4 लाडले बेटे, जिन्हें उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, आगे आए, पर सहानुभूति के लिए नहीं, अहंकार के लिए। बोले, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। पिता का कर्ज था, पिता जाने। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो ये रही लाश, इसे उठा ले जाओ यहां से। सोचिए उस मृत पिता की रूह पर क्या गुजरी होगी। पूरा गांव उन बेटों की नीचता पर थूकने लगा। वो बेटे जो कल तक विरासत के हकदार बन रहे थे, आज पिता के कफन की कीमत चुकाने से मुकर गए। तभी भीड़ को चिढ़ती हुई एक चीख सुनाई दी। उस इंसान की बेटी दौड़ती चली आ रही थी। उसकी आंखों में समंदर था और हाथों में अपने जीवन भर की जमा पूंजी। उसने बिना एक पल सोचे अपने गहने, अपनी पाई पाई उस सेठ के कदमों में डाल दी। कांपती आवाज में बोली, सेठ जी, मेरे पिता का जनाजा मत रोकिए, ये सब रख लीजिए, और अगर कम पड़े तो मैं उम्र भर उसे चुकाने की कोशिश करूंगी। आपका एक एक पैसा चुकाऊंगी। बस मेरे बाबूजी का जनाजा सम्मान के साथ विदा होने दीजिए। सेठ की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़ लिए, भारी गले से कहा, बेटी मुझे माफ करना। हकीकत में मुझे तुम्हारे पिता को कुछ देना नहीं था, बल्कि उनके 10 लाख रुपये लौटाने थे। मैं बस ये देखना चाहता था कि इस इंसान ने दौलत के नाम पर सिक्के कमाए हैं या संस्कार। बेटे ने वो पैसे उस बेटी को सौंपते हुए कहा, काश दुनिया की हर औलाद तेरे जैसी होती। आज उन चारों बेटों के सिर शर्म से मिट्टी में मिल चुके थे। जो खुद को वंश कहते थे हार गए, और जिसे दुनिया पराया धन कहती थी वह इतिहास रच गई। दोस्तों याद रखना, बेटा भाग्य से होता है लेकिन बेटी सौभाग्य से। बेटा अक्सर वसीयत पूछते हैं लेकिन बेटियां हमेशा खैरियत पूछती हैं। लोग कहते हैं बेटियां बोझ होती है, पर सच तो यह है कि जब घर की दीवारें ढहने लगती है तो बेटियां ही छत बनकर खड़ी होती है। अगर आप भी मानते हैं कि बेटियां सबसे बड़ी दौलत और घर की असली ताकत और बरकत है, तो कमेंट में यस जरूर लिखिए और इस संदेश को हर पिता और हर भाई तक पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।